नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी, व्याकरण, भाषा अध्ययन, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर हम देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद जो है वो दो भेद माने जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा जो है वो रचना के आधार पर। जैसे कि हमने पिछले तासिका में देखा था, जो रचना के आधार पर तीन प्रकार जो है उसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन तीन प्रकार के वाक्यों को हम रचना की दृष्टि से तीन भेद उनके हमने एक प्रकार से किए थे। अभी हमें देखना है कि हिंदी व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, और इन प्रकारों को देखते समय सबसे पहले वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार। जैसे कहा जाता है, एक पूर्ण विचार उस भाषा में प्रकट करने वाले समुच्चय का ही दूसरा नाम वाक्य है। अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं, तो ये शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं कि वाक्य कहते हैं। अभी आज हमें देखना है कि वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रकार। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है साधारण या विधानार्थक वाक्य। उसे निश्चयार्थक वाक्य भी एक प्रकार से कहते हैं। साधारण या विधानार्थक वाक्य। दूसरा प्रकार जो है वह प्रश्नार्थक वाक्य। तीसरा जो है वह नकारार्थक वाक्य। चौथा जो है वह आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा जो है वह संदेहार्थक वाक्य। छठा जो है वह संभावनार्थक वाक्य। आशीर्वचनार्थक वाक्य एक प्रकार से उसे बोलते हैं। सातवां जो है वह संकेतार्थक वाक्य, और आठवां जो है विस्मयादि बोधक वाक्य। अभी इस एक एक प्रकार को हम क्या करेंगे कि विस्तार के साथ एक प्रकार से देखेंगे। तो इसमें पहला प्रकार जो आता है साधारण वाक्य, उसे विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। इस वाक्य में मात्र विधान होता है। सकारात्मक वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें ऐसे वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग नहीं होता, यानी कि जिसमें न, नहीं, मत शब्द न हो, ऐसे वाक्य को हम विधानार्थक वाक्य एक प्रकार से बोलते हैं। तो विधानार्थक वाक्य में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर शकुन रोते रोते सो गई। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। हमारे भारत देश की संस्कृति अति प्राचीन है। मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये क्या है कि विधानार्थक वाक्य है। और इस विधानार्थक वाक्य के अंदर न, नहीं, मत, इन्हीं प्रकार के शब्दों का जो है वह प्रयोग नहीं होता है। इसी कारण ये क्या है कि विधानार्थक वाक्य है। दूसरा प्रकार जो है वह प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य एक प्रकार से बोलते हैं। अभी ये हमें दो प्रकार की बातों के माध्यम से इसको ध्यान में रखना है। जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि लेखन में, उपयोजित लेखन में
एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद के ऊपर प्रश्न निर्मित होती है, प्रश्नों का निर्माण होता है। तो हमें क्या करना है कि प्रश्नों का निर्माण करना है, लेकिन बहुत सारे छात्र क्या कर लेते हैं, वो प्रश्न का निर्माण करते हैं लेकिन उसके आगे प्रश्न चिन्ह जो है वो नहीं देते। इसी कारण इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो या जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, तो उसी समय उसे क्या बोलते हैं कि प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, इसे काठमांडू क्यों कहते हैं, इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। दूसरा जो है, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला। क्या हमारी भारत की संस्कृति अति प्राचीन नहीं है। प्रत्येक विधान जो है उसके आगे पूर्ण विराम नहीं है, प्रश्न चिन्ह है, इसी कारण ये प्रश्नार्थक वाक्य है। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, प्रश्न चिन्ह। क्या बाबूजी आ गए, क्या पिताजी आ गए, क्या दीदी आ गई, क्या बाबूजी आ गए, इसी प्रकार से प्रश्न किया जाता है। और प्रश्न करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक, इन्हीं प्रकार से क्या किया जाता है कि वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार देखो, तीसरा प्रकार जो है वह नकारात्मक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को निषेधार्थ वाक्य भी एक प्रकार से कहते हैं। इस वाक्य में नकार या निषेध व्यक्त किया जाता है। इस वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। तो देखो उदाहरण के तौर पर देखो, तुम वहां मत जाओ, वे मेरे मूल्य नहीं जानते, पृथ्वी तारा नहीं है, न यह काम मत करो। तो देखो कि इन वाक्यों के अंदर न, नहीं, मत का प्रयोग एक प्रकार से हुआ है। जैसे हमें विधानार्थक वाक्य में हमने बता दिया था कि विधानार्थक वाक्य में न, नहीं, मत इन्हीं प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि होता है। तुम वहां मत जाओ, वे मेरे मूल्य नहीं जानते, पृथ्वी तारा नहीं है, मत, नहीं, मत, इसी प्रकार के शब्द जो है वह न, इसी प्रकार के शब्द आ गए हैं। तो इन्हीं प्रकार के शब्दों से नकारात्मक वाक्य बनते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रकार जो है वह आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश का भाव हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य में आज्ञा सूचित होती है। ये वाक्य हमेशा मध्यम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष एक प्रकार से आपने देखा है कि सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो इसमें आपने एक प्रकार से देखा होगा। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण देखो, बेटा जीभ दिखाओ। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले जो भी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो उसी प्रकार से क्या किया जाता है कि उनको बोल दिया जाता है। तो यहाँ बेटा, बेटा जीभ दिखाओ, इन्हीं प्रकार की आज्ञा का एक प्रकार से है। तुम बाहर बैठो, दीपा बेटी तुम घर जाओ, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो इसी प्रकार के वाक्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के आज्ञार्थक शब्द आ गए हैं, तो यह आज्ञार्थक वाक्य है। तो आज्ञा का अर्थ क्या है कि देखो जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, तो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य एक प्रकार से कहते हैं। पांचवा प्रकार संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, जैसे कहा जाता है कि जब हम वाक्य में संदेह यानी कि शक सूचित करते हैं तब वह संदेहार्थक वाक्य बनता है।
हमने क्या बता दिया है, देखो जिस वाक्य में संदेह यानी कि शक यानी कि शंका का बोध होता है तो उन्हें संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य एक प्रकार से बोलते हैं। इस समय पिताजी घर लौटे होंगे, तो हम अपने भाइयों से बोलते समय, अपने घर वालों से बोलते समय, तो इसी प्रकार से हम संदेह यानी कि शक सूचित करते हैं कि इस समय पिताजी घर लौटे होंगे। चाय आती ही होगी, चाय आती ही होगी। आज रमेश की परीक्षा खत्म होगी, आज रमेश की परीक्षा खत्म होगी। शायद आज बारिश होगी। तो इसमें क्या है कि संदेह है, संदेह। तो संदेह जिस प्रकार से कहा जाता है कि संकेतार्थ क्या, जैसे कि संदेहार्थक वाक्य में जिस प्रकार से संदेह या शंका एक प्रकार से निर्माण की जाती है तो इसे संदेहार्थक वाक्य एक प्रकार से बोलते हैं। संभावनार्थक वाक्य, संभावना, इस वाक्य द्वारा संभावना यानी कि अनुमान व्यक्त की जाती है, उसे संभावनार्थक वाक्य एक प्रकार से बोलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा कि वाक्य में मन की इच्छा, शुभकामना या कर्तव्य, अनुमान की भावना एक प्रकार से प्रकट की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि संभावनार्थक वाक्य, संभावना की जाती है उसमें, और संभावना जब हम करते हैं तो उसमें एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना, अनुमान लगा दिया जाता है, व्यक्त की गई हो। जैसे दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार से ले सकते हैं, शायद सवाल रह गए हैं, वे घर पहुंच गए होंगे, भगवान तुम्हारा भला करे, आप कल हमारे यहाँ पधारे, वह जिए हजारों साल। तो इसी प्रकार से क्या है कि संभावनार्थक एक प्रकार से होती है, उसमें संभावना होती है, अनुमान हम लगाते हैं। तो जब अनुमान लगा दिया जाता है तो उसी प्रकार से वह संभावनार्थक वाक्य होता है। इसमें दूसरा भी एक शब्द आ गया है कि वाक्य में मन की इच्छा, शुभकामना, कर्तव्य, अनुमान की भावना प्रकट की जाती है। तो ये सभी प्रकार के क्या है कि भाव है। संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संकेतवाचक, इस वाक्य में संकेत होता है, या जैसे कहा जाता है कि संकेत या अपेक्षा का बोध होता है। इस वाक्य में संकेत होता है, इशारा होता है, इंगित करना होता है, यदि तो, जो तो, जैसे वैसे। संकेतानुमा शब्द का प्रयोग जो है एक प्रकार से वाक्य में किया जाता है। यदि तुम वहाँ होते तो झगड़ा न होता, यदि और तो। जो मुझे पहले यह मालूम होता तो मैं इस झंझट में न पड़ता, जो मुझे पहले यह मालूम होता तो मैं इस झंझट में न पड़ता, जब मैं अभ्यास करूँगा तब मैं पास हो जाऊँगा। तो इसमें क्या है कि संकेतार्थक वाक्य है, और संकेतात्मक वाक्य में क्या होता है कि संकेत होता है, इशारा होता है, एक प्रकार से इंगित करना होता है। तो इन्हीं प्रकार के भावों के माध्यम से संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य एक प्रकार से उसे बोलते हैं। आठवां प्रकार जो है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में मन का विस्मय, आश्चर्य, खेद आदि में से कोई भावना प्रकट होती है, उस वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य एक प्रकार से कहते हैं। जिस वाक्य में मन का विस्मय, जैसे कहा जाता है कि हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध उसमें होता है, और आदि का बोध जब होता है तो उसी समय क्या होता है कि विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे विस्मयादिबोधक अव्यय में हम जब एक प्रकार से देखेंगे तो उसमें भी ये प्रकार आने वाला है, उसके विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। अभी इसमें क्या कहा गया है कि विस्मयार्थक वाक्य। तो इन वाक्यों के अंदर क्या होना चाहिए, देखो हर्ष होना चाहिए,
विस्मय होना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए, खेद होना चाहिए। तो इन्हीं प्रकार के शब्दों से क्या हो जाता है कि क्या एक प्रकार से उसमें कुछ न कुछ एक प्रकार से विस्मय होता है। आह, कितना लुभावना यह दृश्य। तो आगे क्या है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया गया है। अरे तुम आप तक यही हो। आहा, अरे, इन्हीं प्रकार के शब्दों से क्या हो जाता है कि एक प्रकार से विस्मय प्रकट किया जाता है। और जब विस्मय प्रकट किया जाता है तो उसी समय क्या हो जाता है कि ये सभी प्रकार की बातें जो है वह हमारे सामने आ जाती है। तीसरा वाक्य देखो, हाय कैसी भयावह दुर्घटना थी वह। हाय कैसी भयावह दुर्घटना थी वह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे तुम वहाँ कैसे, अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया है, तुम वहाँ कैसे, और उसके बाद क्या कर दिया है कि एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आज हमने लगभग एक प्रकार से क्या देखे हैं कि अर्थ के अनुसार प्रकार जो है वह एक प्रकार से देखे हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक जिसे बोलते हैं कि वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक या विस्मयार्थक वाक्य, ऐसे हमने अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार जो है वह देखे हैं। तो इसके ऊपर हम जो भी एक प्रकार से आपको अभ्यास के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि उस वाक्य जो है वो कौन से प्रकार में आते हैं इसको सबसे पहले स्मरण करना है, और बाद में उसका एक प्रकार से पठन करते करते क्या करना है कि उसको पूर्ण करना है।